जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो आप लोगों के बहुत काम की है। तो जहाँ तक आपके समझ में आता है या जो आपके काम की लगे वहाँ तक सुनिएगा। अगर पूरा समझ में आ जाए तो पूरा सुन लीजिएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है इस चैनल पे कि आपको सुनना ही सुनना है। औरों के तरीके नहीं हूँ मैं थोड़ा अलग रहता हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि साधना में काल में अगर आपके से कोई गलती हो जाती तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में, थोड़ा लाइफ के हिसाब से समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई गलती हो जाती तो आप क्या करते हैं? उस गलती को सुधारते हैं, है ना। अब जैसे कि मान लीजिए आप सो गए बिना ब्रश करे, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, सुबह उठ के ब्रश करेंगे, है ना। लेकिन उस चीज़ का हम अपने दिमाग पे फोकस नहीं डालेंगे कि हाँ मैंने रात में ब्रश नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि मैं दूसरे दिन तीसरे दिन फिर सोचूं यार परसों रात को मैंने ब्रश नहीं किया था, या खाना खाना भूल गया मैं, तो यार मैंने कल खाना नहीं खाया था, परसों खाना नहीं खाया था, है ना। ऐसे करके याद तो नहीं करते ना। वही सेम कंडीशन साधना में अप्लाई होती है। साधना होती क्या है एक्चुअल में? बेस ऑफ साधना है क्या? साधना होता है किसी भी चीज़ को साधना। जैसे कि मान लीजिए कि जब आप ज़्यादा बिजी होते हैं, ठीक है, तो आपको भूख नहीं लगती। कोई कहेगा कि नहीं मुझे तो ज़्यादा भूख लगती है। लगती है, हर आदमी को भूख लगती है, लेकिन क्या होता है हम उस पर माइंड नहीं लिख करते हैं दिमाग में। अरे काम ख़त्म कर लेंगे फिर खाएंगे, तो वो चीज़ हम भूल गए, ठीक है, लेकिन हमने उस पर गौर नहीं किया तो वो मेरे दिमाग में नहीं चली। यही सेम पैटर्न किसी भी चीज़ में अप्लाई कर दो कि जो आदमी डेली दवा खाता है वो भी दवा खाना भूल जाता है, तो वो क्या करे कि दूसरे दिन डबल गोली खा ले, क्या डबल मेडिसिन ले ले? ऐसा तो नहीं करता ना। कि मान लीजिए किसी को एक इंजेक्शन लगना था, है, डॉक्टर बोले अरे मैंने रात में इंजेक्शन लगाना भूल गया तो मैं दूसरे दिन रात में आके 2 इंजेक्शन लगा दूंगा। ऐसा तो नहीं करता ना। वही सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं हम लोग साधना में। जैसे कि मान लीजिए आपको साधना में गलती हो गई, तो जो हमारी विधि है उस पर आपको प्रॉपर विधि दी जाती है कि आखिरी में आपको क्षमा याचना मांगनी है, ठीक है। बहुत से लोग गलतियां करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई होता है नया साधक, तो वो क्या करता है, जैसे साधना खत्म हुई तो उसने दीपक का विदा कर दिया, मतलब दीपक बुझा दिया। जबकि दीपक जलता रहना चाहिए हमेशा, मतलब अखंड दीपक नहीं। जैसे कि आपने जितना ऑयल डाला है या घी डाला है, वो जब तक फिनिश ना हो जाए अपने आप उसे विदा होने दो। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि भोग लगाना भूल गया आदमी, तो कोई दिक्कत नहीं है, भोग लगाना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई इशू नहीं आ गया कि कोई भगवान खा तुम्हें उठा ले जाएंगे या पकड़ ले जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। वो क्या है, गलतियाँ जो करते हैं ना वो हम खुद ही करते हैं। सुधारना भी हमें खुद ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए कल आप भोग लगाना भूल गए, अब रात में आपको याद आया अरे आज तो मैंने पूजा में भोग ही नहीं लगाया, तो वहीं बैठ के क्षमा मांग ली कि हे प्रभु मैं भूल गया था, कल से ध्यान रखूँगा। तो वो अप्लाई हो जाए, क्योंकि क्षमा याचना तो मैं पहले ही मांग रहा हूँ ना डेली की। अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो क्षमा करना। उसके लिए मैं ये लेके नहीं बैठूंगा कि हाँ मेरे को गलती हो गई, अब बताओ ये साधना खंडित तो नहीं हो गई। ये नेगेटिविटी के विचार नहीं लाने। अगर आप कर रहे हैं कुछ भी तो 100% करिए, तभी सफल होगा। ऐसा नहीं है कि दिमाग में कुछ और है, यार नहीं होगा, 9 दिन का बोला था 10 दिन हो गए, या ये बोला था ये नहीं हुआ, वो बोला था वो नहीं हुआ। ये मत सोचो, आप अपना काम करिए 100%, वो आपको रिजल्ट मिलेगा। अब गीता में जब क्या बोला गया है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, राइट, सीधी सी बात बोली गई। इसमें क्या था, जब अर्जुन जो थे वो बाण नहीं उठा रहे थे,
कि मैं इन लोग जो अपने पितामह हैं इन पे, या मेरे गुरु हैं, या कोई, या मेरे सहयोगी हैं, या मेरे भाई हैं, इन पे मैं कैसे बाण चलाऊं। तो तब जब उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अपना साक्षात्कार दिखाया था उनको कि मैं ही हर जगह हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही सबका पालनहार हूँ, मैं ही उत्पत्ति करता हूँ, मैं ही विनाशक हूँ, सब कुछ मैं ही तो हूँ। तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ, इनके अंदर भी मैं हूँ, मैं ही जीवित होता हूँ, मैं ही मरता हूँ। तो जब उन्होंने ऐसे समझाया तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं बाण चलाऊं। जब उन्होंने अपना जो अवतार था विष्णु में, दीर्घ अवतार जिसे बोलते हैं, या आदि अवतार बोलते हैं, या विष्णु महा अवतार बोलते हैं, जब उन्होंने दिखाया था तो उन्होंने बोला था बाद में कि हे पार्थ या हे माधव, मैंने आपसे क्या क्या नहीं बोला। कभी सखा बोला, कभी ग्वाला बोला, कभी भाई बोला, कभी कुछ बोला, तो ये सारे मैंने अपराध किए हैं, तो अब इसकी क्षमा कैसे होगी। तो उन्होंने क्या बोला था कि ये सब प्रेम है। जब मैं, आप प्रेम से मुझे कुछ बुलाते हो तो मेरे लिए वो एक तरीके से भावना है, प्रेम की भावना है। जब प्रेम से बुलाते हो तो मेरे लिए वही ही नाम सर्वप्रिय हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप हमें माधव माधव कह के बुला रहे हो, या सारथी कह के बुला रहे हो, या कुछ भी कह के बुला रहे हो, तो इसमें कोई अपमान नहीं, ये उनके लिए सम्मान की बात हो जाती है, क्योंकि आप उन्हें प्रेम से बुला रहे हो। ठीक है, तो उसमें वो कोई गलती नहीं मानते हैं। वही सेम पैटर्न इसमें होता है साधना में। लेकिन आप लोग जब सोचना की क्षमता को, तभी मैं बोलता हूँ सोचने की क्षमता को बढ़ाइए। गलती हम करेंगे। अब इसी में जैसे कि जब उन्होंने तीर चलाने के लिए बोला था कि माधव मैं तीर चलाऊं, तो उन्होंने क्या बोला था कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। इसका मतलब क्या था कि तुम तीर चलाओ, लगेगा कहाँ, किसकी मृत्यु होगी, किसकी उत्पत्ति होगी, किसका विनाश होगा, वो सब काम मेरा है। पर तुम तो अपना कर्म करो, तुम तो अपने कर्म को 100% दो, तुम तो जिस विद्या को सीखा है उसको तो पूर्ण तरीके से चलाओ, बाकी का काम मेरा है। अब ऐसे समझ लो, जब विष्णु जी थे, जो सामने वाली की पांडवों की थी और कौरवों की थी, तो कौरवों की सेना में कौन था? कौरवों के पास तो कोई सेना थी नहीं, उन्होंने तो विष्णु जी से सेना ली थी, कृष्ण जी से। तो जब सेना उनकी थी तो मर भी उनके आदमी रहे होंगे ना, तो पीड़ा तो उनको तब भी हो रही होगी। जब यहाँ से कोई मर रहा होगा तो भी उनको पीड़ा हो रही, क्योंकि हो दोनों तरफ से संहार तो एक ही चीज़ का हो रहा था ना, उत्पत्ति भी एक ही चीज़ की करते हैं वो, है तो सब में वही ना। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी। अब इस फंडे को आप समझ गए कि अगर आपकी कोई भी गलती होती है तो उसको माइंड में नहीं रखना है डेली के लिए कि कल ये गलती हो गई थी। जब गलती हो गई, आपने महसूस किया कि हाँ मैंने ये गलती करी है, आप उसको क्षमा मांगो और अगली बार से कोशिश करो कि वो गलतियाँ ना हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको लेके बैठ जाओ कि नहीं 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 Your phone has no signal, so I can't help you with that at the कि moment. गलती कैसे होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। जो हो गया सो हो गया। अब इसमें एक सिंपल सी बात समझो, आप सोचते हैं कि मेरा भविष्य अच्छा हो, ठीक है, मैं भविष्य में करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, एकदम इतना अमीर हो जाऊं कि मैं पैसे में सोऊं, है ना, ये भविष्य का ख्याल है। फिर आप ये सोचोगे यार मैंने पास्ट में इतने गलत काम किए हैं, गलत इतना किया है, तो मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इससे खराब क्या हो रहा है, ऐसे समझिए, इससे आपका वर्तमान खराब हो रहा है। पास्ट की चिंता करोगे तो प्रेजेंट में आप कुछ नहीं कर सकते, जब प्रेजेंट में कुछ नहीं कर सकते तो फ्यूचर में क्या करोगे। अब फ्यूचर में तो किसी ने देखा नहीं, तो जब प्रेजेंट ही अच्छा नहीं होगा तो फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली बेकार है ना आपका। इसलिए प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। पास्ट में जो हुआ वो गलती दोहरानी नहीं है, फ्यूचर की चिंता हमें करनी नहीं है। फ्यूचर की चिंता इन द सेंस ऑफ कि यार ये कर लूँगा वो कर लूँगा, पहले प्रेजेंट को उस लेवल पे बनाओ कि फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। अब जैसे समझ लीजिए कि आप अकाउंट में 100 रुपीज़ पर मंथ जमा कर रहे हो, ठीक है, वो आपने प्रेजेंट में फोकस किया, 100 रुपीज़ पर मंथ जमा करते थे, और वो आपका जो 10 साल बाद वो 100 रुपीज़ आपके कितने हो गए वो आप खुद ही जोड़ लो कि कितने रुपीज़ आपके हो गए 100 रुपीज़ 10 साल बाद। 10 साल का ऐसे समझ लीजिए कि 10
साल का आपका हो गया, 12 महीने होते हैं 120, ठीक है, 120 आपके महीने हो गए, 120 इंटू 100 कर दो, तो आपके 12,000 रुपये 10 साल में हो गए। ये तो हमने प्रेजेंट के लिए पहले से ही बना दिया ना, फ्यूचर के लिए हमने पहले से ही इतना सेट कर दिया। लेकिन फोकस हम किस पे कर रहे हैं कि हर महीने जमा होनी चाहिए, वो है हमारा प्रेजेंट। जब हम प्रेजेंट पे फोकस करेंगे तो फ्यूचर हमारा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा कि आपको सारे पैटर्न, कि अगर साधना में आपकी कोई गलती होती तो आपको क्या करना चाहिए। ये नहीं कि साधना में गलती हो गई तो अरे मैंने ये कर दिया, अब मैं क्या करूँ, मेरा तो ये नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब मेरे पे ये श्राप लगेगा, मेरे को ये दंड मिलेगा। अरे कुछ नहीं, आपसे एक बार गलती हो गई, आप उस गलती को अगली बार से मत करो, क्षमा याचना मांगो। क्षमा याचना की विधि दे रखी है हर वीडियो में, विधि में सब में बता रखा है कि क्षमा याचना कैसे मांगनी है। नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज जो आपकी है, जो लैंग्वेज बोलते हो उस हिसाब से बोल दो। नहीं तो संस्कृत में बोला जाता है कि आवामी ना जानामी विसर्जनम पूजा च न जानामी क्षमताम पनवेश्वरम ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यद पूजते माया देवी पर पूर्णम तदस्तु में, ऐसे करके। अब ये तो इतना लंबा कोई इतनी स्पीड में बोल नहीं पाएगा, तो आप लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोलो, है ना। जो बोल लेता है वो तो बोलेगा ही। तो इन्हीं सब पैटर्नों को ध्यान रखना है कि साधना में कोई गलती हो जाए तो उसको अफसोस करके नहीं बैठना है, उसको कंटिन्यू करते रहना है, आगे उस गलती को ना होने दो, ये चीज़ों पे फोकस करना है बस। उसके क्षमा मांगो, उस चीज़ पे फोकस करो कि हाँ भाई आगे से नहीं करूँगा। हम हैं ही गलतियों के पुतले, ऐसे समझ लो। जब हम हैं ही गलतियों के पुतले तो गलतियाँ तो करेंगे, लेकिन उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। यही मेन होता है। जिसने ये कंट्रोल कर लिया वही साधना में सफल है। आगे जो वीडियो आएंगी आपको बहुत चीज़ें मैं ऐसी समझाऊंगा कि जो आज के साधक हैं वो किस लेवल के साधक हैं और क्या क्या सोच रखते हैं तंत्र में आने के लिए, जबकि वो अलग है। तो ये टॉपिक को मैं यहीं विराम देता हूँ। अब जब समय मिलेगा, और एक बात आपको और बताता हूँ कि जिसने नवरात्रि की साधना कर रहा है मेरे द्वारा दी गई, या कोई सी भी साधना कर रहा हो एक्सपायर्ड, तो अगर उसने 9 दिन का संकल्प लिया है ना, तो 9 दिन ही हैं, 9 दिन करने हैं। ऐसे समझ लो जैसे कि मान लीजिए अगर 20 तारीख से संकल्प लिया है तो 29 तारीख तक ख़त्म करना है, मतलब 29 तारीख तक बैठना है आपको। 9 दिन मतलब 9 दिन। ऐसा मत करना कि अष्टमी एक दिन हो गई, नवमी एक दिन हो गई, दशहरा एक दिन हो गया, तीनों एक दिन हो गए तो मैं 8 ही दिन करके उठ जाऊँ। नहीं, 9 दिन मतलब 9 दिन। ये सब बातें आपके समझ में आ गई। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, अब मैं कुछ और कभी बताऊंगा जब मैं फ्री होऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।